हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कि एनआरसी लागू हो जाती है, सीए लागू हो जाता है महाराष्ट्र में भी किसी वजह से, तो क्या प्रकाश अंबेडकर जी अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर कि एनआरसी लागू हो जाती है, सीए लागू हो जाता है महाराष्ट्र में भी किसी वजह से, तो क्या प्रकाश अंबेडकर जी अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रकाश जी, आज आपने इससे पहले जो दादर सर्कल पे आपने जो बात की थी वो अभी यहाँ सच नज़र आ रही है। आपने उस समय कहा था कि मुसलमानों को दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। आज यहाँ पे आज मौजूद हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, मुस्लिम समाज जो है ये सियासती जमात है, राजनीति जानते हैं, जागरूक है और इसलिए किस चीज़ का क्या नतीजा है वो जानते हैं। और इसलिए एनआरसी के खिलाफ और सीए के खिलाफ यहाँ पर किसी ने आंदोलन अगर किया होगा तो मुस्लिम समाज ने यहाँ पे शुरुआत किया। मुस्लिम समाज के साथ साथ यहाँ पर जो है वो हिंदू समाज का एक बड़ा तबका 40% जो है वो एनआरसी से बाधित होगा। अब जो है वो 40% और मुस्लिम समाज अगर इकट्ठा होता है तो एनआरसी को बगल रख सकते हैं, हरा सकते हैं और यहाँ की सरकार को भी आप हटा सकते हैं। ये 40% जो है ये सेक्युलर मिजाज का हिंदू है और इसलिए इसमें जोड़ने में कोई अड़चन नहीं है। वही हम लोग ने जो है वो दादर टीटी के आंदोलन में ये किया था कि हिंदू समाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो अपनी बात कहे कि जैसे मुसलमान एनआरसी से बाधित होगा वैसे हम लोग भी उससे बाधित होंगे, उसी तरह से हम लोग भी उससे बाधित होंगे। और वो बात उन्होंने दादर टीटी से ताकत से कही और मैं आज मानता हूँ कि आज की इस मीटिंग के बाद एक जो सीमेंटिंग फोर्स होना चाहिए था वो आज से सीमेंटिंग फोर्स शुरुआत होगा। सर 51% की आपने बात कही कि 51% ताकत बनानी पड़ेगी इनको हराने के लिए, तो वैसे ही एक प्रयास आपने किया था भीम और मीम को लेके, वो नहीं चला, अब आगे क्या? नहीं, वो आज भी चला है, ऐसा है कि वो रुका नहीं है, वो आज भी चला है। ये है कि उसको एक कहूँगा कि पॉलिटिकली बात को हम कहते हैं कि भैया जीते नहीं, वो ये बात सही है। लेकिन एक बात ये है कि सेक्युलर हिंदू मुस्लिम को वोट देता है, ये औरंगाबाद में उसने दिखा दिया। औरंगाबाद जैसे एक सेंसिटिव शहर में उसने ये दिखा दिया कि मैं सेक्युलर हूँ, वो मुस्लिम है या कौन है मैं नहीं देखने चाह रहा हूँ, मैं सेक्युलर मिजाज का हूँ, मेरे पार्टी ने उनको सपोर्ट दिया है, मैं उसको वोट करूँगा। तो ये जो ताकत बनी है ये ताकत आज भी बरकरार है। तो अगला आपका क्या है? मतलब जैसे आपको एमपी इलेक्शन में मीम के साथ आप नहीं गए, तो अभी अगर आपको फोर्स बढ़ाना है तो आप कौन सी ताकत के साथ जाना? देखिए, मैं यहाँ पर देखिए हम लोग उस वक्त महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की नहीं देखिए हम लोग ने उस वक्त भी कांग्रेस के साथ में बड़ी कोशिश की, ये सक्सेस हो। जो कांग्रेस की जो पार्टी थी उससे हम लोग यही कह रहे थे कि आप 3 बार लोकसभा की सीटें जो हारे हैं, लगातार 3 बार हारे हैं, आप उनमें से हमको दीजिए, क्योंकि जिनको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उन्होंने कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ही नहीं था, लेकिन तादाद बड़ी है, उनको इस इलेक्शन के प्रोसेस में हमको ले आना था। और इसलिए हम लोग कांग्रेस से कहते रहे कि आप 3 बार जो हारे हैं उनमें से आप हमको सीटें दीजिए, लेकिन कांग्रेस उसमें से भी देने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक बिटवीन हिंदुओं के अंदर ये एक सोशल मामला है कि जो फॉरवर्ड कास्ट है, मराठा जो फॉरवर्ड कास्ट है, वो ओबीसी को अपने साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। ये उनकी एक मसला है, ये इसमें मुसलमानों का ये नहीं है। लेकिन ये जो 40% हम लोग कह रहे हैं कि जिसमें एक सेक्युलर फोर्स था, वो सेक्युलर फोर्स ने अपनी एक ताकत दिखा दी कि मैं सेक्युलर हूँ।
ये मेरे ख्याल से हम लोग को सबसे बड़ी बात है वहाँ पर। प्रकाश अम्बेडकर जी, जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन हुआ और सारे ही दल अपने अपने रास्तों पर चल पड़े, आप भी अपने रास्ते पर चल रहे थे, कहीं ना कहीं जिसका बेनिफिट बीजेपी को हुआ, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आज ये एनआरसी का मुद्दा है, सेकुलर दलों की अगर बात करें तो क्या देखिए एक बात मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये जो आरएसएस की जो बात कर रहे हो उसी की लाइन आप कह रहे हो, दूसरी और कोई नहीं है। आरएसएस भी ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, हिंदू उनके साथ में हो, मुसलमान अगल हो। आप भी जो बात कर रहे हो वो वही लाइन से बात कर रहे हो कि सेक्युलर फोर्सेस अलग हो, नॉन सेक्युलर फोर्सेस अलग हो। मैं ये समझता हूँ कि इस देश के अंदर मल्टी पोलर सिस्टम रहा, 1990 तक मल्टी पोलर सिस्टम रहा, तब तक आरएसएस और बीजेपी को बढ़ावा कभी मिला नहीं। जिस दिन से ये बाईपोलर पार्टी या मल्टीपोलर पार्टी सिस्टम ख़त्म हुई, वहीं से बीजेपी और आरएसएस को बढ़ावा मिला कि वो हिंदू मुसलमान में डिवाइड करे। नहीं तो लोग सोशलिस्ट के नाम से पहचाने जाते थे, लोग कम्युनिस्ट के नाम से पहचाने जाते थे, लोग इंसानियत के नाम से पहचाने जाते थे। राजनीतिक दलों की अपनी जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी के साथ पहचाने जाते थे। ये आइडियोलॉजी जैसे ख़त्म हुई वैसे हिंदू मुसलमान डिवाइड्स की बात आ गई। वहाँ पर आइडियोलॉजिकल बैटल चलता रहेगा तो आरएसएस बीजेपी हमेशा हारती रहेगी। सीए एनआरसी पे जो आपने अभी सिग्नेचर किया उसके बाद कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भैया एनआरसी के हम लोग खिलाफ है ही, सीए के खिलाफ है ही। सिग्नेचर कैंपेन एक आंदोलन का भाग है और इसलिए सिग्नेचर कैंपेन का आंदोलन शुरुआत हुआ। हम लोग ने तीनों ने बैठ के, मैं खुद डॉक्टर अरुण सावंत और धनराज बंजारी, हम लोग तीनों ने बैठ के उसको साइन किया और इस आंदोलन के साथ है ये हम लोग ने जाहिर कर दिया। जी, अभी बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं है एनआरसी और सीए को वापस लेने के लिए। आपकी अगर आपके आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए हम लोग ने जैसे कहा कि किसी भी तरह 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल इस आंदोलन में जान फूंक के रखना ही ज़रूरी है। और जब तक ये जान फूकी रहेगी तब तक जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इसको लागू नहीं करूँगा, तो उसको एक मौका मिलता है कहने के लिए सेंटर को कि भैया परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इसको लागू करूँ, परिस्थिति ठीक होने दो फिर मैं इसे लागू करूँगा। जी, आज की जो ये मीटिंग थी आपकी हॉलमाओं के साथ हज़रत मोइन मियां के सरपरस्ती में, क्या आपको ऐसा लगा कि क्या एक फोर्स बन सकती है? देखिए एक फोर्स बन सकती है। मुसलमान मैंने जैसे कहा कि मुसलमान लड़ रहा है, इसमें हिंदू भी लड़ रहा है। अब जो लड़ रहा है उनके अगर नाम दिए जाते हैं मुसलमानों की तकरीर में तो शायद मेरे ख्याल से एक बॉन्डिंग जो है वो पूरी तरह से बॉन्डिंग दिखाई देगी और इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे वो मेरे ख्याल से फिर जॉइंट आंदोलन यहाँ पर हो सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अगर कि एनआरसी लागू हो जाती है, सीए लागू हो जाता है महाराष्ट्र में भी किसी वजह से, तो क्या प्रकाश अम्बेडकर जी अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।